पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ के दरमियान हॉटलाइन पर राबता। दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। अफवाज पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में जंगबंदी हुई थी, जिसमें फैसला किया गया था कि पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ हॉटलाइन पर राबता करेंगे, जिसमें जंगबंदी की मजीद तफसीलात तय की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हालिया कशीदगी के दौरान यकजहती के इजहार पर सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू से मुलाकात में कहा, सदर एर्दोगान ने मुस्तकिल हिमायत से एक बार फिर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुफाहमती पॉलिसी के तहत जंगबंदी को कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की थी। तुर्क सफ़ीर की फौजी और सफारती कामयाबी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। और भारत के खिलाफ कामयाबी पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है। कौमी असेंबली में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा, भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। करारदाद में भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की भी ऊंची उड़ान दौरान ट्रेडिंग तारीख बन गई। 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,17,175 पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। आगाज के 10 मिनट में ही मार्केट में तारीखी बुलंदी। कारोबार 1 घंटे के लिए रोका गया। 100 इंडेक्स 10,127 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है, पाक भारत कशीदगी कम होने और IMF से कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी पर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाक फौज की शानदार फतह पर मिठाइयां तकसीम की गई। सोने की कीमत में भी बड़ी कमी। फी तोला सोना 10,400 रुपए सस्ता हो गया। नायब वजीर आजम इसाक डार से बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का राब्ता। बरतानवी वजीर खारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। इसाक डार को ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा का भी टेलीफोन। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की, जंगबंदी देरपा अमन का बाइस बनेगी। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए जिम्मेदारी के साथ किरदार अदा करता रहेगा। नायब वजीर आजम से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात हुई। बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा किया गया। अमेरिका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का हामी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमेरिका पाकिस्तान और भारत में रवाबित बेहतर बनाने की कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो की बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी और जर्मन चांसलर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। डेविड लेमी और मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और भारत पर जंगबंदी बरकरार रखने और राबते में रहने पर जोर दिया। भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो तन्हा रह जाएगा। जारहियत की दोबारा कोशिश की तो परसों की तरह जवाब मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा असद की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर की पाक भारत तनाज़े में मुदाखलत अच्छी बात है, इससे मसला कश्मीर के हल में मदद मिलेगी। भारत से बात हुई तो मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी के निकात पर बात होगी। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना सितम ज़रीफी है। पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता। हॉटलाइन पर होने वाले राब्ते में 10 मई के सीज फायर फैसले की तफसीलात पर गौर किया गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह, अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देकर कहा था, अल्लाह की मदद से ये कितनी बार हुआ जब छोटी ताकत ने बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा था, मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। PG ISPR ने कहा था, हम भारत की मक्कारी और जारहियत से मरूब होने वाली कौम नहीं।
सीज फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की, जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। पाकिस्तान ने कुछ जंगी सलाहियतों का इस्तेमाल किया, मुतादिद जंगी सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने हर रद्द अमल जिम्मेदारी के साथ दिया। ऑपरेशन के दौरान यकीनी बनाया गया कि कोई आम शहरी मुतासिर न हो। 84 भारतीय ड्रोन्स गिराए, मजीद आएंगे तो वो भी गिराएंगे। अफवाज पाकिस्तान LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। मसला कश्मीर के मरकजी तनाज़े के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं आ सकता। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग हिमाकत होगी। पाक फजाइया को भारतीय फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा, भारतीय फजाइया ने जारियत की तो उसके तैयारे मार गिराए। हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। भारत ने ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे भेजे, GPS जैमिंग सिस्टम के जरिए तमाम ड्रोन्स को गिराया। ड्रोन सिविलियंस की जगहों पर आते थे तो उसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और शानदार है। ब्राह्मोस मिसाइलों के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। भारत ने अपनी आबादी पर ही मिसाइल गिराए। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र है। वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा, 6 और 7 मई को भारतीय जहाज रत्नागिरी के करीब मौजूद था। समंदरी हुदूद से कोई भी भारतीय जारियत होती तो बर वक्त जवाब मिल जाता। पाक बहरिया ने साहिली पट्टी को भरपूर तरीके से महफूज रखा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद जवान के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी का कहना था, हमारी अफवाज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया, फजाई, बर्री, बहरी, सिफारती और मीडिया के महाजों पर भारत को हराया। हमारा किसी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सियालकोट, प्रोफेसर साजिद मीर के अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म का कहना था, साजिद मीर बसीरत रखने वाली सियासी शख्सियत थे। उन्होंने हमेशा इंतहा पसंदी और फिरका वारियत के खिलाफ आवाज उठाई। वज़ीर आज़म साबिक रुकन असेंबली चौधरी अरशद वड़ाइच मरहूम के घर भी गए और लवाहिकीन से ताज़ियत की। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली का दौरा। वजीर सेहत ने जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके हौसले की दाद दी। कहा, शिकस्त खुर्दा भारत की शैलिंग से मासूम बच्चे भी जख्मी हुए। वजीर आजम और आर्मी चीफ की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हूँ। तमाम जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। भारत को गुमान था पाकिस्तान अंदरूनी खलफशार का शिकार है। कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार बन गई। हमें इस इत्तेहाद को बरकरार रखने की जरूरत है। गवर्नर हाउस में कल अफवाज पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर का जश्न मनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, हम पाकिस्तान को बचाने और भारत को जिल्लत से दोचार करने का जश्न मनाएंगे। भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली अफवाज हमारे सर का ताज है। कल गवर्नर हाउस आने वालों को अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, पाकिस्तानी कौम कश्मीर पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पेशरफ्त होनी चाहिए। सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में सिख बरादरी के वक्त से गुफ्तगू में कहा, कौम इज्जत और वक़ार के साथ खड़ी हो तो मईशत खुद ठीक हो जाती है। पाकिस्तान की अज़ीम फतह पर सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाक फौज को दिल की गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान को फतह मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराजे तहसीन। आप भी अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें। अपने अल्फाज में पैगाम भेजें इस नंबर पर 031838788181।
कश्मीर तनाज़े पर अमरीकी सालिसी की पेशकश का मतलब ये है मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं। मुज़ाकरात में अमरीका और चीन का अहम किरदार हो सकता है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं मसला कश्मीर को फ्रंट पर लाने का ये बेहतरीन वक्त है, वरना भारत का फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के कठपुतले वजीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। अमरीका तनाज़ा कश्मीर को हल करने में दिलचस्पी ले रहा है, निगरान या सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है। बारह मई को कराची के अवाम ने आइन की खातिर बड़ी कुर्बानी दी। शहदा का जुर्म यह था कि वो तारीख के सही रुख यानी आइन, अदलिया और जमहूरियत के साथ खड़े थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दर्जनों अफराद को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया। शहदा का खून आज जुर्म के खिलाफ मज़ाहमत की एक तवाना अलामत है। ये दिन कौमी तारीख में हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रहेगा। पीपल्स पार्टी शहदा के खानदानों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के साथ खड़ी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वजीराबाद और शेखुपुरा में भी बादलों के डेरे। नारोवाल, चन्योट, गुजरात, खुशाब, फारूकाबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर टैरिफ में 90 दिन के लिए कमी कर दी। जनेवा में तिजारती मुज़ाकरात के बाद चीन ने अमेरिका पर आए ड्यूटीज को 125 से कम करके 10% पर लाने का ऐलान किया। अमेरिकी सेक्रेटरी तिजारत स्कॉट बैनेट ने मजीद कहा अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 145% से 30% कर दिया है। यूक्रेनी सदर ने रूसी सदर के मुज़ाकरात की बराह रास्त पेशकश कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं में 15 मई को इस्तंबुल में मुलाकात होगी। प्यूटन का कहना है नई जंगबंदी पर इत्तेफाक को लाजमी नहीं कह सकते, रूस संजीदा मुज़ाकरात चाहता है। हमास का इस्राइली नजाद अमरीकी यरगमाली को रिहा करने का ऐलान। एडन अलेक्जेंडर मुमकिन तौर पर गजा में कैद आखिरी अमरीकी शहरी है। हमास रहनुमा खलीलुल हया का कहना है यरगमाली की रिहाई जंगबंदी, गुजरगाहें खोलने और गजा में इमदाद और रिलीफ की फराहमी के इक़दामात का हिस्सा होगी। अमरीकी सदर का हमास के ऐलान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा उम्मीद है तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे और जंग खत्म हो जाएगी। इसराइल के गजा पर हमले में बच्चों समेत मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने स्कूल में कायम कैंप को निशाना बनाया। तंजीम खत्म, मुसल्ला जद्दोजहद खत्म। तुर्की में कुर्दों की सबसे बड़ी अस्करियत पसंद तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का ऐलान। तंजीम की 12वीं कांग्रेस में कहा अब्दुल्ला अस्कलान की हिदायत पर गैर मुसल्ला और खुद को तहलील करते हैं। आज के बाद कोई मुसल्ला जद्दोजहद नहीं होगी। तुर्क हुक्मरां जमात उर्दवान की ए के पार्टी का खैर मकदम। तर्जुमान उमर सैलिक ने कहा यह दहशतगर्दी से पाक तुर्की की जानिब एक अहम कदम है। PSL की बकिया मैचेस कराने की तैयारियां। PSL इंतजामिया की फ्रेंचाइज मालिकान से मुशावरत। जराये का कहना है PSL इंतजामिया ने गैर मुल्की खिलाड़ियों से राब्ते शुरू कर दिए। गैर मुल्की खिलाड़ियों से दस्तयाबी पर बातचीत की जा रही है, जिसके मुताबिक PSL की बकिया मैचेस का शेड्यूल फाइनल किया जाएगा। बकिया 8 मैचेस का शेड्यूल इंटरनेशनल सीरीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कोहली ने 123 टेस्ट में 9,230 रन बनाए, 30 सेंचुरियां और 31 सेंचुरियां स्कोर की।